Hello everyone, I am Nanku sir. I hope all are you doing well. Now in this video, we are going to learn about the other way to say take this. यानी कि इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टेक दिस कहने का और भी कौन कौन सा तरीका होता है, यानी अन्य तरीका सीखेंगे टेक दिस कहने का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि टेक दिस का मतलब क्या होता है। तो हम लोग जानेंगे कि टेक दिस का मतलब क्या होता है। तो टेक दिस का हिंदी होता है लो। लो होता है या ये लो या ये रहा, लीजिए, कृपया लीजिए, इसे रख लीजिए। यानी जब हम कोई वस्तु किसी को देते हैं तो हम बोलते हैं कि लो, हिंदी में बोलते हैं कि लो या लीजिए या ये रख लीजिए या इसे रख लीजिए, है ना, या कृपया रखिए। तो इस तरीके से हम लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। यानी कोई वस्तु हम किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो इन सभी, है ना, वाक्यों को, सेंटेंस को बोलते हैं हिंदी में। तो इंग्लिश में हम लोग, जब इंग्लिश में हम लोगों को बोलना होगा तो हम लोग बोलेंगे टेक दिस। क्या बोलेंगे? टेक दिस, है ना। तो जब भी हम कोई वस्तु किसी को देंगे तो इंग्लिश में हम बोलेंगे टेक दिस। क्या बोलेंगे? टेक दिस बोलेंगे। ठीक है, अगर टेक दिस आप बार बार यूज कर रहे हैं, है ना, और चाहते हैं कुछ इसके बदले कुछ और भी हम, है ना, सेंटेंस बोले, तो यहाँ पर 10 सेंटेंस हम लिखे हैं, है ना। इन 10 में से कोई एक, है ना, बोल सकते हैं आप। तो जब भी आप कोई वस्तु किसी को देते हैं तो इन 10 सेंटेंस में से 10 सेंटेंसों को आप याद कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप 10 सेंटेंस को याद कर लीजिए। याद करने के बाद, है ना, इसी में से हमेशा कोई, है ना, जो भी आपके दिमाग में पहले जो सेंटेंस इसमें से आ रहा है उसी को बोलना शुरू कर दीजिए, है ना, उसी का यूज कीजिए ज्यादा, है ना, सबसे अच्छा रहेगा, है ना। तो टेक दिस कहने का और भी तरीका होता है, जैसे कि टेक। आप केवल टेक बोल के भी, है ना, इंग्लिश में, है ना, किसी वस्तु को दे रहे हैं तो वहां पर उसके लिए इंग्लिश में आप इस शब्द का यूज कर सकते हो, है ना, इस वाक्य का यूज कर सकते हैं। टेक भी बोल देंगे तो इससे भी काम चल जाएगा। अगर आप स्टार्टर है ना, आप अगर बिगिनर है ना, अगर शुरू में आप, है ना, बोलना स्टार्ट किए हैं तो आप पहले टेक से ही शुरुआत कीजिए, है ना, बोलिए टेक, है ना। अब उसके बाद थोड़ा आदत के साथ बोलना है तो प्लीज टेक, है ना, बोलिए कि प्लीज टेक। यानी कि जब कोई हम वस्तु किसी को देंगे, जैसे कि ये मार्कर हम अगर किसी को देंगे तो बोलेंगे कि टेक। अगर आदर के साथ बोलना है तो प्लीज टेक, है ना। कि प्लीज जो वर्ड होता है प्लीज, है ना, ये आदर सूचक शब्द होता है। इंग्लिश में ये आदर सूचक शब्द होता है ना। तो प्लीज का हिंदी होता है कृपया। प्लीज का हिंदी क्या होता है? कृपया, है ना। तो कृपया जो है, यानी प्लीज जो है, ये एक आदर सूचक शब्द है। जब हम कोई बात बोलेंगे और उसके शुरू में प्लीज लगा देंगे, यानी कृपया कह के तब बोलेंगे, तो उस बात को बोलेंगे तो इससे, है ना, उस व्यक्ति को, है ना, एक आदर महसूस होता है। ठीक है, तो ये एक आदर सूचक शब्द है ना। तो टेक दिस कहने का, है ना, बहुत से तरीका है। जैसे कि उसके बदले आप टेक कह सकते हैं, प्लीज टेक कह सकते हैं, और टेक दिस भी बोल सकते हैं, प्लीज टेक दिस बोल सकते हैं, है ना, टेक इट बोल सकते हैं, प्लीज टेक इट बोल सकते हैं, हियर यू गो, हियर यू आर, एंड देयर यू गो, देयर यू आर, है ना। तो ये सब, है ना, सबका हिंदी होता है लो, ये रहा, लीजिए, कृपया लीजिए। तो जब भी आप किसी वस्तु को देते हैं किसी को तो आप बोलिए टेक। क्या बोलना है? टेक, है ना। आप टेक बोल सकते हैं, है ना, और आदर सूचक शब्द भी लगा सकते हैं, प्लीज टेक, टेक दिस, प्लीज टेक दिस, टेक इट, प्लीज टेक इट, हियर यू गो, हियर यू आर, देयर यू गो, देयर यू आर। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, है ना। यानी कि कोई भी वस्तु जब आप किसी को दे रहे हैं तो यहाँ पर अगर चाहते हैं कि आप, है ना, इंग्लिश में किसी से बात करें, बोले, है ना, तो आप ये, है ना, इन शब्दों को जरूर यूज कीजिए, है ना, इन सेंटेंसों को आप जरूर यूज कीजिए। बोलिए आप, है ना, कि टेक प्लीज टेक, है ना, टेक दिस प्लीज टेक इट, हियर यू आर, देयर यू गो, देयर यू आर। तो ये बहुत ही आसान है ना। इसको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना, बोलते रहिए, जहां मौका मिले आप इसका यूज करते रहिए, है ना।
लेकिन इन सभी वाक्यों में ये जो नीचे की जो 4 वाक्य है ना, ये सबसे बेहतर है ना। इसका आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा इसका है ना उपयोग करने की, है ना। ज्यादा आपने इंग्लिश अगर बोल रहे हैं तो उसमें इन 4 वाक्यों को ज्यादा, आप सेंटेंसों को ज्यादा यूज कीजिए। जैसे कि हियर यू आर, हियर यू गो, देयर यू आर, देयर यू गो। तो जब भी आप किसी वस्तु को किसी को दे रहे हैं तो बोलिए कि हियर यू आर, हियर यू गो, देयर यू आर, देयर यू गो। ये सबसे अच्छा है ना। ये 4 जो सेंटेंस है, ये इन बाकी सेंटेंसों से ये अच्छा है, ठीक है। तो इससे आपका जो इंग्लिश है ना काफी है ना बेहतर लगेगी, ठीक है, अच्छी होती जाएगी। तो यदि आप चाहते हैं इंग्लिश में बातचीत करना तो आप एक एक सेंटेंस को याद करते रहिए, है ना। और जहां भी आपको मौका मिल रहा है वहां पर उन सेंटेंसों का उपयोग कीजिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप है ना धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं, अनपढ़ इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इंग्लिश में बातचीत करना, है ना। बस आप धीरे धीरे सुनते जाइए, है ना, और उसको जहां आपको मौका मिल रहा है उसको, है ना, याद करके बोलते रहिए, यूज करते रहिए। आप, है ना, इंग्लिश में बातचीत करना सीख जाएंगे। तो इंग्लिश में बातचीत करना बहुत आसान है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। यानी कि यदि आप इंग्लिश में बातचीत करना चाहते हैं तो आप बोलिए, है ना। जहां भी आपको मौका मिल रहा है आप वहां पर चुप मत रहिए, है ना। इंग्लिश में कुछ ना कुछ बोलिए लेकिन बोलते रहिए, ठीक है। तो डोंट थिंक टू मच, इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट वेरी हार्ड, इट्स वेरी इजी। इफ आई कैन डू देन यू कैन डू। यदि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।